जय हिंद। कहते हैं कि जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनके साथ साथ हमें अच्छे विचार, व्यवहार, अनुशासन, संस्कार, बड़ों का आदर और छोटों का मान सम्मान किया जाता है। इसके अलावे सही और गलत की परख करने की क्षमता भी उस बच्चों में होना चाहिए जो शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन हम अपने भारत देश के अंदर ये कमियां देखते हैं कि जो शिक्षित लोग होते हैं, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, वो न जाने पढ़ करके कौन से भ्रष्टाचार का नियम और तरीका सीख जाते हैं, जिसके कारण वो भ्रष्टाचारी करते हैं। इसके अलावे हम देखते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद भी पता नहीं ये अच्छे अच्छे ऑफिसर है जो गलत काम क्यों करते हैं। यानी भारत के अंदर पढ़ लिख करके क्या गलत काम सिखाया जाता है? वो गरीबों को क्यों लूटते हैं? अमीरों को क्यों वो मिली भगत करते हैं? क्या भारत देश के अंदर गरीब होना पाप है? फॉरेन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसे कंट्री में देखते हैं वहां चोरी नाम की कोई चीज ही नहीं। के अलावे वहां पर दुकानों में शटर नहीं लगाया जाता है, बल्कि सब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होते हैं और चोर भी तुरंत पकड़ा जाते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर बच्चे गायब हो जाते हैं, इंसान ही गायब हो जाता है, उसे किडनैपिंग कर लिया जाता है, उसे मर्डर कर दिया जाता है। ये भारत की जो शासन व्यवस्था है, इस पर सवाल उठता है और इसमें सबके सब गरीब लोग हैं। अगर भारत देश के अंदर आप अगर जीते हैं और आप गरीब हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। पुलिस प्रशासन आपको पकड़कर आपके ऊपर कई सारे मुकदमा ठोक सकता है किसी छोटी मोटी गलती के कारण। और इसके अलावे जो किडनैपर होते हैं, जो चोर उचक्के होते हैं, वो आपको भी गायब कर देंगे और आपके किडनी, लिवर, फेफड़ा भी गायब कर देंगे। ये यहाँ की कानून व्यवस्था है। पुलिस उसको नहीं पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि पुलिस को पता है कि ये हमें कुछ रुपया पैसा देगा तो हम छोड़ देंगे। यानी साइबर क्रिमिनल सब पढ़ लिख करके बैंक के लूट लेता है, चोरी कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पर बैंक भी सुरक्षित नहीं है। तो पढ़े लिखे लोग ही ये कांड करते हैं, बैंक लूटने का काम, गरीबों को लूटने का काम, ये सब पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो अगर भारत में अगर आपको जीना है तो यहाँ पर पढ़ लिख करके दूसरों को लूटने का तरीका सीख सकते हैं। क्योंकि जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी है और जितने भी नेता प्रशासन है, ये सब लूटने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको, इन सब को जो नॉलेज होता है वो पढ़ने लिखने के बाद लूट का नॉलेज होता है। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप लुटा सकते हैं और आप गरीब का गरीबे रह जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर जितने भी अपराधी सब है वो खुलेआम घूमते हैं। और भारत देश के अंदर सीसीटीवी लगाना, विदेश से जो टेक्नोलॉजी है उसको ला करके देता विभाग ही लुटेरा है, तो वो सोचता है कि हम ये टेक्नोलॉजी अगर लाएंगे तो हम ही फंसेंगे। इसीलिए वो विदेश की कोई टेक्नोलॉजी ला करके भारत देश को सुरक्षित नहीं रखना चाहता है। यहाँ पे शिक्षित बनो और लूटने के तरीके को ढूंढो। अब कहेंगे कि सब ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पर जब 90% लोग इसी कार्य में संलग्न हैं तो आप 10% का क्या होगा? 10% लोग पढ़ लिख करके अच्छे करता है। इस देश में पढ़ने के बाद भी वही हालत है, नहीं पढ़ने के बाद भी वही हालत है। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय का तो बैंड बजा रखा है और यहाँ पर लोग डीजे पर रोक लगाएगा। इसके अलावे यहाँ पर लोग कर्जा और ब्याज पर पैसा देगा, उस पर रोक लगाएगा। यहाँ पर दहेज प्रथा पर रोक लगाएगा, जो संभव नहीं है। रीजन ये है कि देने वाला खुद ही कंप्लेन नहीं करता है। जनता के हित में कोई फैसला यहाँ पर भारत देश के अंदर नहीं होता है, क्योंकि पता है कि जनता का क्या मतलब है। लोग हमको वोट देगा, हम नेता, अधिकारी, मंत्री बनेंगे, बिल बांट के खाएंगे और यही काम है। आप एक भी थाना और पुलिस प्रशासन का हुलिया बता दीजिए और उसके सिचुएशन को बताइए कि ये लुटेरा नहीं है, वो अपराधी नहीं, वो। लेकिन यहाँ पर पढ़े लिखे लोग ही लुटेरा और वही सबको लूटपाट का धंधा सिखाते हैं और वही सब किडनैपिंग और मर्डर करवाते हैं। वही सब धर्मों के नाम पे लड़वाते हैं और धर्मों के नाम पे भी लड़ते हैं लोग। तो जनता भी बेवकूफ है, यहाँ के प्रशासन भी बेवकूफ है, यहाँ का नेता अधिकारी भी बेवकूफ है। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, जिसको पुलिस कभी नहीं पकड़ पाता है। लेकिन जो बड़ा अपराधी होते हैं, जो नेता प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन बना है। यहाँ पर पैसा है तो आप कानून खरीद सकते हैं, यहाँ पर पैसा है तो आप न्याय खरीद सकते हैं, यहाँ पर पैसा है तो आप देश खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन कहावत है कि कभी न कभी उसको अपने कर्मों की सजा अवश्य मिलती है। कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ गलत दुर्व्यवहार होता है, ये यहाँ का अड्डा है। पुलिस प्रशासन कितना काम करता है वो सबको पता है। तो इस देश की कानून व्यवस्था का कहना क्या है? और यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ही गलत काम कर रहे हैं तो अनपढ़ लोगों का क्या होगा? उससे बढ़िया तो अनपढ़ लोग हैं जो कम से कम किसी को लूटते नहीं है। लेकिन
यहाँ के नेता, पुलिस प्रशासन, पैसा वाला लोग, सब के सब है अपना ईमान बेच दिया है, अपना इंसानियत बेच दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि ये देश बेहतर हो, इस देश का भला हो, तो आप जो है मूर्ख को नहीं, पढ़े लिखे को सबक सिखाइए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही लूट का अड्डा बना रखा है इस देश के अंदर। और यहाँ पर पढ़ने वाले लोग जो है ना, वो खाली बेईमानी सीखता है, लूट सीखता है, चोरी सीखता है। इसमें 2% 4% जो अच्छे लोग हो सकते हैं, सब ऐसा नहीं होते हैं। लेकिन कहते कि इस देश के अंदर 100% में 90% लुटेरा है। यही देश है और यही कानून है इस देश का, और कानून बिकता है। अगर किसी भी अपराधी को जो सही मायने में क्रिमिनल हो, वो पुलिस को पकड़वा दीजिए, लेकिन उसको छोड़ देगा अगर उसके पास रुपया पैसा है तो। हर जगह से छूटता है, वकील के पास से छूटता है, नेता के पास से छूटता है, अधिकारी के पास से छूटता है। अगर आपके पास पैसा है तो ये देश आपका है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मर भी जाएंगे ना, तो पुलिस प्रशासन से लेकर कोई पब्लिक तक भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। ये पैसे वालों के आगे दुनिया झुकता है। चाहे पैसा आप चोरी करके क्यों नहीं लाओ, चाहे पैसा आप यहाँ पे मर्डर करके क्यों नहीं लाओ, चाहे पैसा आप किसी को लूट के क्यों नहीं लाए, किसी कर्म से आप पैसा यहाँ पे लाओ, पैसा बनाओ और उस पैसा को गलत काम में तोपो। ये व्यवस्था इस देश का। तो हमें कभी कभी शर्म आता है, इस देश की जो कानून व्यवस्था और नेता कर्मचारी जो है, सबके सब अपना ईमान बेच दिया है, और कोई भी नहीं चाहता है कि इस देश की व्यवस्था को सुधरे। तो गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है और होता रहेगा। अब पता नहीं आगे क्या करना है, नहीं करना है, ये जनता खुद ही तय करेगा।